हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माई न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। हमारा है कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद के लिए ना होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे संबंधों को अधिपादप कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एपीफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रिकुलेरिया, निपेटनथिस, डायोनिया, एक ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण है? तो ये कीटभक्षी पौधों जैसे उदाहरण हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, लोरेंथस। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौर्यक विकिरण को पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आहार जाल यानी कि फूड वेब की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकीय तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता किस क्रिया विधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? इसका आंसर हो जाएगा स्वयं साम्यावस्थित क्रिया विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कई बार आपको मैं बता चुकी हूँ, एजी टेंसले ने किया था। श्वसन की क्रिया है अपचायक। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल व नीला रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सारे ही उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीय उत्पादक किसे कहते हैं? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग प्रीडेटर्स कहते हैं। प्रीडेटर्स वो जंतु होते हैं जो दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो जो जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें हम लोग सर्वभक्षी कहते हैं। प्रकृति का मेहतर यानी कि स्कैवेंजर्स किसे कहा जाता है? तो अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर, इंग्लिश में स्कैवेंजर्स, इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं तो कौन करता है? अपघटक करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो खड़ी व्यवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। क्या संबंध स्थापित करता है सारे समुदायों के जीवों में? खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किस पे गुजरता है? खाद्य जाल में, जिसे हम लोग इंग्लिश में फूड वेब भी कहते हैं। खाद्य जाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल को इंग्लिश में फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या हो जाएगी? ऊष्मा कहलाएगी। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस और फोर्ब्स के उससे पूछा जा रहा है, तो उन्होंने बायोसिनोसिस तथा माइक्रोक्रोम्स की विचारधारा उसी की संज्ञा दी थी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में। तो पारिस्थितिक तंत्र दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है आपका जीवीय घटक, जिसे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा हो जाता है अजीवीय घटक, जिसे हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं।
अब हम पहले बात करते हैं जीवीय घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो जीवीय घटक में बायोटिक कंपोनेंट्स में पहला आ जाता है उत्पादक, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दूसरा होता है उपभोक्ता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंज्यूमर्स कहते हैं। अब देखते हैं उपभोक्ता किस तरह के होते हैं। तो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर को हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहला हो जाता है हमारा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तीसरा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और चौथा हो जाएगा उच्च मांसाहारी। अब अगर देखा जाए तो उच्च मांसाहारी जो शब्द है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उच्च मांसाहारी शब्द को हम लोग टॉप कार्निवोरस कहते हैं। और थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा? अपघटनकर्ता, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिकम्पोजर्स कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अजीविक ये घटक की, जो जिसे हम लोग इंग्लिश में एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। पहला है अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इंग्लिश में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आएगा? आ जाता है हमारा जल यानी कि वाटर, लवण यानी कि सॉल्ट्स। अब इसमें क्या क्या है? Ca, कैल्शियम, K, Mg आदि, मैग्नीशियम आदि। गैसेस में अगर देखा जाए तो गैसेस भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे आते हैं, जैसे कि O2, N2 और भी हैं CO2, H2, NH3 बाकी एटसेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट हमारा हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाता है हमारा प्रोटीन, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे लिपिड्स, हमारे यूरिया एंड ह्यूमस। तीसरा हो जाता है भौतिक यानी कि फिजिकल। अब फिजिकल की बात करें तो देखिए फिजिकल में भी कई प्रकार के आते हैं। कौन कौन से? तो फिजिकल में आ जाता है प्रकाश यानी कि लाइट, ताप यानी कि टेम्परेचर, हवा यानी कि विंड और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक मैंने आपको बता दिए हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, जीवीय घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, अजीवीय घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? अब पहले तो देखा जाए तो एटीपी होता क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो ये जलीय अपघटन द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा यानी कि जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो ये हो जाएगा 90% यानी कि 90%। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होती है तो स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवन भर जीव भार पिरामिड कैसे बनेगा? तो वो उल्टा बनेगा। समझ गए आप लोग? एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो वो भी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।